हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार सिन्हा और आज हम लोग एक अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक मशीन का जिसका कि नाम है जानकी थेरेपी मशीन। चलिए देखते हैं। तो ये जो है ये जानकी थेरेपी मशीन जो है ये डिजिटल मशीन है। इसमें क्या है कि ये जब कभी मसल फटिगनेस हो जाता है तो ऐसे केस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें यदि हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले इसको फोटो को देख लिया जाए तो फोटो पे 4 पैड दिखा रहा है और ये मेन मशीन है। तो इस मेन मशीन के अंदर जो है वो कई प्रकार के मोड दिए गए हैं। इसमें कुछ कुछ लिखा है लेकिन वो चाइनीज है। इसके चलिए पीछे हम लोग देखते हैं कि क्या है। पीछे जो है ये दिखाया गया है फोटो के द्वारा कि किस प्रकार से हम लोग अपनी बॉडी में कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। लेकिन मैं कहूँगा कि केवल आप हैंड में, लेग पे, जॉइंट्स पे और स्टोमक पे इसका इस्तेमाल करें। स्टोमक को जिन लोगों का टमी ज़्यादा फैला होता है उनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हैंड्स पे तो स्टोमक पे जो भी है इसका इस्तेमाल कीजिए। तो अब चलिए हम लोग इसका जो है देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो चलिए इसको अब हम लोग अनबॉक्सिंग करने का काम करते हैं, यानी इसको अब खोलते हैं। तो इसको पहले रख देते हैं ज़मीन पे और ये खोलते हैं। इसमें देखिए जो है ये कुछ वायर से दिए गए हैं और ये हम लोग का मेन जो है यूनिट है। ये जो मेन यूनिट है इसमें पहले से एक बॉडी का चित्र बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है कि कहाँ कहाँ वो वर्क करेगा। ये जो है ये पैड है जो कि 2 सेट में होता है और ये वायर उसका दिया गया है कनेक्टर। इस कनेक्टर को खोल लेते हैं और ये कनेक्टर जो है इसमें एक तरफ जो है ये इनपुट डिव है जो कि इस मशीन में लग जाएगा और फिर इसको मैं लगा दिया और इसके पीछे जो है वो बटन है जो कि इस पैड पे लग जाता है। तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। पहले खोल लेते हैं और खोल के निकालते हैं। तो इस तरीके से जो है कुल 4 पैड हैं, लेकिन अभी इसमें एक पॉलिथीन में एक पैकेट में 2 है और फिर ये दूसरा एक पैकेट में दिया गया है। तो कुल 4 पैड दिए गए हैं और इस तरीके से 2 वायर भी दिया गया है जो कि 2 साइड से कनेक्ट करता है, यानी कि एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए। ये देखिए इस पर जो है जैसे स्टिकर हटाते हैं तो इसके पीछे कुछ लसलसा एडहेसिव जो है कुछ मटेरियल लगा हुआ है। तो इसको हम लोग छुड़ा लेते हैं और छुड़ाने के बाद करते क्या है कि एक दिया है इसका प्लास्टिक का पैड, उस पैड पे हम लोग इसको स्टिक कर देते हैं, क्योंकि जब हम लोग यूज कर लेंगे तो उसके यूज करने के बाद फिर जो रीयूज के लिए इसको इसी पे ये जो प्लास्टिक का पैड दिया है इसी पे लगा के रखना होगा ताकि हम लोग कई बार भी यूज कर सके। ध्यान रखेंगे कि इसको गंदी जगह पे ना रखें। इस तरीके से 2 हमारे पास सेट उपलब्ध है, दोनों का वायर अलग अलग रहेगा। इसको भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं अपने मेन यूनिट से। इसके अंदर जो है ये बैटरी लगा हुआ है और यदि बैटरी नहीं है यदि आपके पास है तो ये चार्जिंग देता है। तो इससे क्या करते हैं कि वायर को कनेक्ट करके, देखिए वायर को खोल रहा हूँ मैं। तो इसको वायर को जो है इसका एक तरफ जो है USB टाइप है और ये USB जो टाइप है वो इसमें लग जाता है चार्जिंग सॉकेट में, और दूसरा जो है साइड वो एक कोडेक्स साइड है जो कि इस मेन मशीन में यहाँ पे लग जाएगा। तो जैसे ही लगाते हैं तो देखिए ये लाइट ऑन हो गया, इसका मतलब है कि इसके अंदर बैटरी है। खोल के देख लिया जाए हम लोग क्या है। तो बैटरी देखिए मैंने पहले से इंसर्ट करके रखा था तो ये दिख रहा है। तो चलिए बैटरी भी हो गया। अब हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग अब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या करते हैं कि बैटरी को जो है पहले ठीक चेक कर लें बढ़िया से। इसको 1-2 बार हिला लिया जाता है ताकि अच्छे से काम कर सके। वैसे लोग जिनका कि स्टोमक जैक काफ़ी बड़ा है उन लोगों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसको स्टोमक को पैड पर लगा लेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। मैं स्टोमक पे तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग इसको हाथों पे ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तो सारे यूनिट को हम लोग रखते हैं और एक पैड को केवल अभी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें देखिए कि जब हम लोग इसको ऑन करते हैं, पहले थोड़ा सा सीख लें। तो यहाँ पे ये इंग्लिश ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पर चाइनीज और इंग्लिश इसमें ये बदलता रहता है। तो पहले ऑन किया जाए और इसमें देखिए जैसे ही मैं दबाता हूँ तो एक बार चाइनीज और एक बार इंग्लिश शो करता है। जो भी समझ में आ रहा है उसके अनुसार करेंगे। और ये मोड है जो कि बताता है कि डिफरेंट जो है दिए गए हैं टाइप, उसमें वो किस प्रकार से करेंगे। जैसे अभी एक्यूपंक्चर पे सेट है तो इसे जैसे जैसे करते जाएंगे एक छोटा सा बटन है वो नीचे चलता चला जाएगा और वो शो करता है कि अभी किस पर ये मोड सेलेक्टेड है। तो इस तरह से हमको जो भी डिजायरेबल मोड होगा उस पर सेलेक्ट करके और फिर हम लोग अपना काम कर सकते हैं। मुझे मसाज सबसे ज़्यादा पसंद है तो मैं उसी पे वर्क करूँगा। अब हम लोग करते क्या है कि चलिए इसको हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो
तो एक पैड मैं उठाता हूँ और मैं सबसे पहले इसको अपने हाथों पे लगाता हूँ। तो ये एक पैड है, चलिए इसको उखाड़ लेते हैं और फिर इसको मैं अपने हाथों पे लगा लेता हूँ। तो एक ये लगा लिया और एक दूसरा इसको भी सेट कर लेते हैं। अब इसको हम लोग ऑन करेंगे, ये ऑन हो गया। और ऑन करने के बाद मोड सेलेक्ट करना होगा, तो मसाज पे, क्योंकि पहले ये एक्यूपंक्चर पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। सबसे पहले जो है वो वीक सिग्नल के लिए करेंगे, और वीक सिग्नल में करते हैं तो कुछ खास पता नहीं चलता है, तो थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ाते हैं स्ट्रॉन्ग की तरफ। जैसे स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़ाते हैं तो ये जो है कि हाथों में वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगता है। देखिए मेरा जो हाथ है वो अपने आप धीरे धीरे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो अब ध्यान से देखिएगा मेरे हाथों को, मैं इसमें कुछ भी नहीं करूं। देखिए ऐसा लगता है जैसे कि झटका लग रहा है अचानक से। तो पहली बार में ये थोड़ा सा लगेगा कि करंट लग रहा है, लेकिन ही जैसे जैसे इसको करते चले जाएंगे आदत हो जाएगी और फिर धीरे धीरे बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। तो अपने आप देखिए जो मेरा हाथ है वो अपने आप हिल रहा है, अपने आप वाइब्रेट हो रहा है, क्योंकि करंट जो है वो मैग्नेटिक जो है फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके तहत जो अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा तो फिर वैसे केस में जो है हाथों में जो भी पेन होगा रिलीफ, उससे हम लोग को रिलीफ मिलता है। तो चलिए इसमें और देखा जाए। तो यदि आपको और भी ज़्यादा कड़ा महसूस लगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल की जरूरत हो, तो और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको अभी हम लोग पहले ऑफ करते हैं और अब हम लोग करेंगे क्या कि इसको दूसरी जगह पे सेट करेंगे। तो यहाँ से हटाते हैं और मैं इसके लिए अपने बेटे से मदद लूँगा कि तो ये देखिए बेटे से मदद लेने के बाद मैंने अपनी पीठ पे बैक पे लगवा लिया है, आगे दोनों साइड्स में। इसको आप देख लेंगे ये कि ऐसे सेट कर लें, या जहाँ भी आपका पेन हो रहा हो उस जगह आप सेट कर लेंगे। अभी थोड़ा बैक में पेन था। उसके बाद हम लोग ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद फिर वही जो आपको पसंद हो मोड उसको सेलेक्ट करेंगे। तो फिर चलते हैं मसाज पे, और मसाज पे चलने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको पहले वीक सिग्नल देंगे, और वीक सिग्नल देने के बाद इसमें हम लोग थोड़ा सा सेटिंग कर दें। ये ऑफ हो गया, सॉरी ऑफ का बटन दब गया था, फिर से करते हैं। तो ये वीक सिग्नल एक बार दिए और फिर स्ट्रॉन्ग जैसे ही एक बार दबाते हैं तो सिग्नल 1 में ही ये अच्छा खासा जो है रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। तो यदि एक पे करते हैं तो ऐसा लगता है कि गुदगुदी हो रही है पीठ में, जबकि आगे में ऐसा नहीं था। हैंड पे जो था वो ज़्यादा करंट जैसा फील हो रहा था, लेकिन पीठ पे लगता है कि गुदगुदी हो रही है। तो उस तरीके से जो है सिग्नल जा कर के वहाँ के जो मसल्स हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी फास्ट कर देता है, और फास्ट करने के बाद जो है कि वहाँ के जो भी लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन हो चुका होता है उन सभी को रीड ऑफ करता है, हटाता है वहाँ से। तो इस तरीके से जब लैक्टिक एसिड जब हट जाता है बॉडी से, तो फिर हम लोग जानते हैं कि जो पेन है उसमें हम लोग को रिलीफ मिलती है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट मोड्स का अप्लाई करते जा सकते हैं, और जिस जगह पे जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। तो ये काम कर रहा है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जॉइंट्स पेन में ये सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है। वैसे लोग जिनको कि जॉइंट्स पेन है उसको अपने जॉइंट्स पे लगा लें, और बूढ़े बुजुर्ग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पे जो है किसी की खास ज़रूरत की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस सटा लेना है और उसके बाद ऑन कर लेना है। यदि आपका टमी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो अपने टमी एरिया में इसको लगा लें, और टमी एरिया में लगाने के बाद इसको ऑन करें। धीरे धीरे ये वाइब्रेट करता चला जाएगा, अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाएँ, और फिर इंटेंसिटी के अनुसार से जो है आपका टमी का जो साइज है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इसको रेगुलर करने की ज़रूरत है, और फिर अब इसका इस्तेमाल करिए और इसके फ़ायदे भी आप ज़रूर देखिए। मैं तो इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये प्रोडक्ट मंगाना है तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसको देखिएगा। और ऐसे ही थैंक यू कि आप शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही प्रोडक्ट मैं लाता रहूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।